परानुभूति और सहानुभूति में बहुत कम अंतर है, लेकिन बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। सहानुभूति, कोई गरीब है, हम उसमें सहानुभूति दिखाते हैं, हाय गरीब है, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, उसको 2 कप दे देंगे। लेकिन परानुभूति होती है, वह किस सिचुएशन में है, आप उसके सिचुएशन को रीड कर सकते हैं। आप अपने घर के व्यक्ति पे सहानुभूति की जरूरत नहीं है, परानुभूति की जरूरत है। बच्चा क्या फेल कर फिस फिस कर रहा है चीजों में, स्कूल में नहीं जाने की टेंशन है, तो क्यों टेंशन है। मैं अगर अपनी कहानी कहूं, 6th क्लास में पढ़ाई करता था और गांव का माहौल था, एक से एक बच्चे। मुझे आदत हो गई बच्चों के साथ कंचा खेलने की। अब आप लोग सोच रहे होंगे, कंचे तो सारे बच्चे खेलते हैं सर, ऐसी कौन सी स्पेशल आदत हो गई आपकी। उसमें स्पेशलिटी चेंज हो गई। कंचा से अगर आप हारते हो तो एक कंचा हार गए तो कंचा का खेल हुआ, और अगर वही एक कंचे के बदले बात 1 रुपए की आ गई तो वही जुआ हो गया। मैं अपने गांव के पढ़ने वाले बच्चों में सबसे कम उम्र का था। हमारे सारे साथ में पढ़ने वाले हमसे 3 साल 4 साल बड़े थे। गांव में एजुकेशन लेट से शुरू होता है, मेरे पेरेंट्स जरा अवेयर थे, सही समय पे एजुकेशन शुरू हो गई। अब 10 साल के बच्चे के साथ 14 साल के बच्चे हो तो उनके पास 4 साल का ज्यादा एक्सपीरियंस था, और एक्सपीरियंस हर एक तरह के होते। और कंचे खेलते खेलते मैं वही रिकवरी के मूड में आते आते, जैसे युधिष्ठिर बेचारा रिकवरी जाते जाते भाइयों को और हारते गया, राज वगैरह सब कुछ हार गया, वैसे ही मैं 1 रुपए के रिकवर करते करते 67 रुपीज मेरे ऊपर लोन हो गए। मैं आपको स्टोरी इसलिए समझ, इसको कनेक्ट कीजिएगा। 6 में तक मैं हर एक क्लास में नंबर 1 आता था, अंधों में काना राजा था। मैं पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार नहीं था, लेकिन हमारे गांव के बच्चे हमसे भी कम होशियार। तो जो हाई स्कूल था, स्थिति बढ़िया थी। 2 एग्जाम होते हैं, 6 महीने में और 1 साल में। 6 महीने वाले एग्जाम में मैं मुश्किल से पास हुआ, इतना कम नंबर आए। क्यों नंबर कम आए? मुझे हमेशा टेंशन आता था, 67 रुपीज कैसे दूंगा, उसको वापस कैसे करूंगा। अभी भी मैं कांप जाता हूं जिस स्थिति में था। घर में माता पिता को बता नहीं सकते, बताएंगे तो जूते पड़ेंगे। दादी माँ मेरी बड़ी भावुक थी, जब भी मैं बोलता था 2 रुपए 5 रुपए चुपके से देती थी। उस समय 2 रुपए का बहुत मूल्य होता था, और जब वो दे देती थी मैं उसको दे जाता था, एकदम निहायत ईमानदार आदमी की तरह, जैसे 67 रुपीज में हार के बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। और वो हमेशा प्रेशर देता था, देखो अगर इस सप्ताह 2 रुपए नहीं लाया ना तो मैं तेरा बैग छीन लूंगा, मेरा किताब छीन लूंगा। और मुझे टेंशन, किताब अगर छीन गई तो घर पे बिना किताब के कैसे जाऊंगा। मैं उसके मम्मी से भी जाके कहा, और इसलिए कि जैसे हमारी मम्मी मेरी पिटाई कर दी है और मामला सुलझा देंगी, वैसे इसकी माँ भी पिटाई करेंगी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उसकी माँ ने हमसे कहा, बेटा कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो आपके खलिहान में बहुत चना है, 10 किलो चना ही दे देना, इसका पैसा वसूल हो जाएगा। अब आप समझ सकते हो कि एक सिचुएशन में 10-12 साल का बच्चा कैसे फंसा हुआ है। यस, दैट वाज मी। स्कूल में जब मेरा रिकॉर्ड खराब हो रहा था तो स्कूल में एक मेरे टीचर थे जिसका नाम था राम नरेश सिंह। आई ऑलवेज रेस्पेक्ट दैट पर्सन। बहुत सारी कमियां थी उनमें, खैनी भी खाते थे और बच्चों की कुटाई भी बहुत जबरदस्त करते थे। पढ़ाते कम थे, रुलाते ज्यादा थे। लेकिन एक उनमें विशेषता थी, वो बच्चों को बहुत जल्दी एनालाइज कर लेते थे, इसके प्रॉब्लम क्या चल रही है। उन्होंने हमें एकांत में जाके पूछा, सच सच बता क्या बात है, कोई बच्चा तंग करता है, कोई टीचर तंग करता है, घर में माँ बीमार है। मैं बोला नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बोला, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, नहीं बेटा कोई बात तो है, तेरा इतना कम नंबर नहीं आ सकता। मैं रोने लगा। उन्होंने कहानी सुनाई कि वो बचपन में कैसे किसी एग्जाम में फेल हुए थे, उसके पीछे रीजन क्या था। उन्होंने मेरे जगह पे खुद को रखे देखा। ही वाज द बेस्ट टीचर फॉर मी दैट टाइम। मैं रोने लगा, उनको बोला सर ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला इसमें कोई समस्या नहीं है। उन्होंने पूरे स्कूल में, 8-10 गांव के बीच में स्कूल था, उन्होंने आवाज लगाई, इस गांव के जितने बच्चे हैं ऑफिस में पहुंचे। और मेरे गांव के सारे बच्चे 15-20 को ऑफिस में बुला लिए, दरवाजा बंद कर दिए और बिना पूछे पीटना शुरू किया, इंक्लूडिंग मी। मैं भी उसी गांव का था। 2 छड़ी 4 छड़ी सबको, सारे रोने लगे। पूछे कौन, कारण क्या है, वो तो पीट रहे हैं। सारे स्तब्ध थे।
उसके बाद जब उन्होंने पूछना शुरू किया, सारे ने, जो खेलता था वो भी, नहीं खेलता था वो भी, हालांकि सारे खेलते थे, हम लोगों ने कसम खा ली आज के बाद कंचे नहीं खेलना है। यस। और यह मेरे जीवन में इतना काम आया, जब भी हम छोटी छोटी चीजों को जीतने के लिए आगे बढ़ते हैं, सब हारते चले जाते हैं। और हारते सिर्फ पैसा नहीं है, हम अपना कैरेक्टर हार जाते हैं, हम अलग चीजों में पढ़ने लग जाते हैं। लोग आपसे चोरी करवा लेंगे, डाका डलवा लेंगे, शुरुआत एक कंचे से होती है। हमेशा ध्यान रखें, घर में कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी में कोई बंदा हो, आपके दोस्ती में, आपके घर में, रिलेशन में, यू हैव टू हैव एम्पैथी, नॉट सिंपैथी। आपको उस जगह पहुंच करके जानना पड़ेगा एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या चल रहा है। जो आप अलर्ट हो जाते हो ना, आपके घर की मैक्सिमम समस्याएं समाप्त हो जाती है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इस सेशन को लाइव अटेंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। और हाँ फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आप लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।